नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग यूएनओ के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का जरूरत क्यों पड़ा। इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे वीटो पावर। आखिर वीटो पावर क्या होता है, सुरक्षा परिषद में कौन कौन से अस्थायी सदस्य है, कौन अस्थायी अस्थायी सदस्य है, आखिर भारत के पास वीटो पावर है कि नहीं है, भारत को वीटो पावर अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूएनओ की स्थापना क्यों होती है। कोई भी किसी भी चीज़ का आविष्कार कब होता है, जब उसका ज़रूरत होता है, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी होता है। कुछ न कुछ कारण पड़ा होगा तभी यूएनओ की स्थापना होती है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक होती है। कब होता है प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। उस दौरान बहुत से पूरा दुनिया एक दूसरे में लड़ गया था। उस टाइम बहुत से देशों को क्षति हुई थी। तब 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि इसके बाद से अगर ऐसा कोई युद्ध करता है तो सभी देश मिलकर इस पर कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन 1920 में स्थापना के बाद से भी 1939 ईस्वी में फिर से द्वितीय विश्व शुरू हो जाता है और 1945 तक चलता है। तब सभी देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और उसी स्थापना का मुख्य कारण यही बना कि अगर कोई देश किसी देश को मारता है तो सभी देश मिलकर उसे मारेंगे, जो यूएनओ अभी काम कर रहा है। मुख्य उद्देश्य यही था यूएनओ की स्थापना का। अब हम लोग जानेंगे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। देखिए, इसकी स्थापना जो होती है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। स्थापना के समय इसमें 51 देश था। कितना सदस्य बना उस टाइम 51 देश इसका सदस्य बनता है। लेकिन वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य है। समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मतलब संगठन है, अगर उसमें 193 देश अगर संगठन में सदस्य है तो कितना बड़ा संगठन हो सकता है। और अंतिम सदस्य इसका दक्षिणी सूडान बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा होती है, मान लीजिए जैसे कोर्ट का हम लोग का भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा जाता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी भाषा है। कार्य करने वाली 2 भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच में वहाँ पर कार्य किया जाता है। लेकिन अन्य भाषा भी है जिसका यूज किया जाता है, जिसमें चीनी है, रशियन है, अरबी है और फ्रेंच भाषा का भी यूज किया जाता है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो आपका महासचिव है वो एंटोनियो गुतेरेस है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। इसका मुख्य जो मेन टॉपिक अब हम लोग जानेंगे कि यूएनओ के 6 अंग है। आखिर वो 6 अंग कौन कौन है, सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश है। अब देखिए यूएनओ को 6 अंग के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है, आखिर वो कौन कौन से अंग है। पहला अंग है इसका महासभा, दूसरा है परन्यास, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है सचिवालय, पांचवा है सुरक्षा परिषद। मुख्य यही है सुरक्षा परिषद और महासभा, और छठा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। देखिए, हम लोग के जैसे अंग होता है, शरीर का हाथ भी अंग है, पैर भी है, मुंह है, हर का अलग अलग काम है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग बना, सबका काम अलग अलग दिया गया। आखिर महासभा का काम क्या है?
इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। मतलब जितना भी देश इसका सदस्य है, 193 देश इसका सदस्य है, सभी देश के नेता इसमें भाग लेते हैं और इसकी बैठक हर साल सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में होता है। पहला है महासभा, जिसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसमें 193 देश का सदस्य भाग लेते हैं, यानी किसी भी चीज़ पर चर्चा करना है तो 193 देश के सदस्य उसमें उपस्थित रहते हैं। और बैठक जो ये है हर साल सितंबर माह में होता है और सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में होता है। दूसरा है प्रन्यास। न्यास का ये मतलब हो गया ट्रस्ट। ये मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है, इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है पैसा। कौन सबसे ज़्यादा पैसा देता है? अमेरिका। लगभग उसके खर्चा का, संयुक्त राष्ट्र के टोटल खर्चा का लगभग 36%। और सबसे दुख वाला बात यह है कि भारत उसमें मात्र 1% पैसा देता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ को टोटल जितना खर्चा है आता है उसका कितना परसेंट? मात्र 1% भारत देता है और अमेरिका लगभग 36% देता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। समझिए हम लोग का जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी न्यायालय है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कार्यकाल इसका 9 साल का होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। चौथा इसका है सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। सचिवालय में मतलब यूएनओ का जितना भी कार्य होता है सभी कार्य कहाँ पर होता है? सचिवालय में होता है, जिसका हेड महासचिव होता है। और इस टाइम यूएनओ को महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। अब पांचवा मेन है सुरक्षा परिषद, यानी कि 5 ठो आपका अस्थायी देश इसमें होता है। इसी 5 अस्थायी देश के पास वीटो पावर रहता है। अब हम लोग समझिए वीटो पावर क्या होता है। समझिए कश्मीर के किसी मुद्दे, पहले ही समझ लीजिए 5 ठो अस्थायी देश कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। और 10 ठो इसका अस्थायी देश होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अब समझिए 5 ठो जो अस्थायी देश है इसी के पास क्या रहता है? वीटो पावर रहता है। वीटो पावर क्या होता है? जैसे अगर कश्मीर के मुद्दा पर बात करना है कि कश्मीर में भारत अत्याचार कर रहा है, अगर 5 देश वोट कर दिया तब तो वो बात सही माना जाएगा। अगर 5 में से कोई एक भी भारत के सपोर्ट में कर दिया तो वो निर्णय रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि 5 ठो ये हो गया, 10 ठो ये, 14, अगर 15 मिलकर 14 भारत के खिलाफ कर दिया और इसमें से एक अगर रूस भी भारत के सपोर्ट में कर दिया तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसे वीटो पावर बोला जाता है। इस 5 देश के पास वीटो पावर होता है और सबसे ज़्यादा अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है? रूस ने किया है। और छठा आपका है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या होता है जानिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद का अर्थ हो गया कि रोजगार के क्षेत्र में, बच्चों को विकास के क्षेत्र में, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा आता है तो उसमें सुधार करना ही, जैसे यूनिसेफ की जो स्थापना हुई है उसी को सुधार करना ही आर्थिक और सामाजिक परिषद कहलाता है। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि यूएनओ को समझाना और इसके अंग को बताना। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।